आज से लगभग 5 महीने पहले जब निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहा था, मार्केट ने 26,000 का लेवल क्रॉस किया। उसके बाद से पिछले 5 महीने से लगातार मार्केट फॉल होते हुए निफ्टी 50 हमारा लगभग मोर देन 13% ज़्यादा से फॉल हो चुका है, जिसको हम लोग एक करेक्शन बोल सकते हैं। क्योंकि मार्केट अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग मोर देन 13% ही करेक्ट हुआ है, इसलिए इसको हम लोग एक फॉलिंग मार्केट के बजाय, एक बेयर मार्केट के बजाय एक इसको हम लोग हेल्दी करेक्शन बोल सकते हैं। अगर हम लोग एग्जैक्टली बात करें तो मार्केट में 1 जून 2023 को ब्रेकआउट देता है और फिर मार्केट अपना ऑल टाइम हाई सितंबर के महीने में लगाता है, जो कि 26,270 का लेवल होता है, जो कि लगभग अपने लास्ट ब्रेकआउट से मोर देन 43% का रिटर्न है। अब इतने अच्छे खासे रिटर्न के बाद मार्केट रेंज बाउंड या वॉलेटाइल या थोड़ा करेक्ट जरूर होता है, जो कि एक अच्छे मार्केट का साइन है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली लगातार ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकता, जिसके लिए मार्केट या तो प्राइस करेक्शन शोकेस करता है या तो टाइम करेक्शन शोकेस करता है। प्राइस करेक्शन का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो फॉल होता है, जैसे अभी कंटिन्यूसली हो रहा है। पिछले 5 महीने से लगभग मार्केट गिरता हुआ निफ्टी 50 की बात करें तो वो 13% को क्रॉस कर चुका है। यही मिड कैप में लगभग 20% का रिटर्न जो नेगेटिव दे चुका है पिछले 5 महीनों में, और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो मोर देन 24% है, क्योंकि निफ्टी 50 ने पिछले 1.5 सालों में लगभग 43% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। उसके बाद से एक ऐसा करेक्शन आना एक हेल्दी करेक्शन कहलाता है, जो कि मार्केट को लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड की तरफ मूव करने के लिए ही बूस्ट करता है। क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकता, तो पिछले लास्ट 1-2 ईयर के जो रिटर्न हमें मिले हैं अच्छे खासे, इसलिए मार्केट इस साल रेंज बाउंड या करेक्शन या एक वॉलेटाइल मार्केट शोकेस कर सकता है, जो कि यहाँ पर एक टाइम करेक्शन भी हो सकता है, ताकि मार्केट जो अभी बेयर ट्रेंड में नहीं आए हैं, क्योंकि लगभग 20% तक का रिटर्न जो है मार्केट में यूजुअली माना जाता है कि वो एक अच्छा करेक्शन होता है, जो कि ये साइन देता है कि मार्केट अगर अब इसके बाद थोड़ा टाइम पास करता है, मतलब कि टाइम बाउंड होता है, उसके बाद वो दोबारा से या तो ऊपर तक कंटिन्यू करेगा या तो वो फिर अब बेयर मार्केट की तरफ जा सकता है। अगर हम किसी भी कंट्री के स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमारा जो इक्विटी मार्केट है उसके अंदर हमेशा यही साइकिल कंटिन्यू रहता है। मार्केट हमेशा बेयर, बुल और यहाँ पर रेंज बाउंड फेज में रहता है, जैसे हम लोग कंसोलिडेशन फेज भी बोलते हैं। अब इन सब चीज़ों से परेशान होकर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ख्याल दिमाग में अब आने शुरू हो गए हैं कि हमें अपनी SIPs जो है उन्हें रोक देनी चाहिए, या हमें जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे थे डायरेक्ट स्टॉक्स में उसको बंद कर देना चाहिए। या फिर बहुत सारे के दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि वो बहुत टाइम से मार्केट को कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ते हुआ देख रहे थे, तो उनको लग रहा है यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट जो है अब करेक्ट हो रहा है। उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी पहले बाय करने की, अब उनके पास एक अच्छा समय आ गया है कि वो अब डीप में और मार्केट को बाय करें, और वो मार्केट को डीप में बाय करने के लिए यूज करते हैं एवरेजिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको कभी ना कभी एवरेजिंग के बारे में पता ही होगा, और आपने हो सकता है अनजाने में एवरेजिंग कर भी दी होगी। जैसे बहुत से लोग मार्केट जब आते हैं तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग करते हैं ट्रेडिंग वगैरह से, और कई सारे जो होते हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देते हैं, पर मोस्टली जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं उनकी शुरुआत हमेशा ट्रेडिंग से ही होती है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा तरीका है इजीली मार्केट में एंटर करने का, स्लो कैपिटल के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस कर पाए कि क्या अभी मार्केट में सही टाइम है हमारा और एसेट को, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का, या फिर अभी करेक्शन जो हो रहा है मार्केट में कंटिन्यूअसली, इसके लिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो इसका सिंपल आंसर ये है कि आप अपने आप को पहले चेक करिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपका डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या फिर वो आपका एक इंडेक्स के अंदर एलोकेशन हो रहा है, यानी कि एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक पोर्टफोलियो में हो रहा है, यानी कि आपके पास एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होगा, जैसे कि हम लोग इंडेक्स की बात करिए, अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। तो ऐसे टाइम में ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम होता है कि आपको कंटिन्यूअसली फॉलिंग मार्केट में जब भी कुछ करेक्शन देखने को मिले एक लिमिट के बाद, जैसे 5% क्रॉस कर दे मार्केट और करेक्ट हो गया, तो आप थोड़ा सा पैसे इन्वेस्टमेंट कर दें। फिर मोर देन थोड़ा और 5 या 7% करेक्ट हो गया तो आप थोड़ा और उसको बढ़ा दें। ऐसा कोई दोस्तों फिक्स थंब रूल नहीं है कि आपको हमेशा 5% या 7% के बाद इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है। ये डिपेंड करता है आपके पास कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है तो आप थोड़ा कम करेक्शन के साथ ही धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपके पास कैपिटल कम है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि हाँ 7% या 10% होगा तो मैं थोड़ा करूँगा, और अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न करना शुरू हो जाता है तो मैं तुरंत ही कर दूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने बात करा कि इंडेक्स इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं या फिर आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। तो क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, आप एक इंडेक्स में फॉलो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो यहाँ पर आप ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए मार्केट जब अच्छा करेक्शन दिखाता है तो आप इसमें अपने एसेट को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। पर दोस्तों, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट की, यानी कि आप खुद से स्टॉक्स में पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर डिपेंड करता है कि आप उस स्टॉक को कितने अच्छे से जानते हैं। आपको ये चेक करना होगा कि वो जो स्टॉक्स है उसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट किस तरीके से आए हैं और मार्केट ने उसके स्टॉक के साथ किस तरीके से बिहेव करा है। यानी कि अगर मार्केट में उसके करेक्शन काफ़ी अच्छा से देखने को मिल रहा है उसके स्टॉक्स में, पर उसके फाइनेंशियल बड़े ही अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग आए हैं,
तो हो सकता है वो जो स्टॉक है वो भेड़-चाल के हिस्से में दब चुका है, मतलब मार्केट गिर रहा था, इसलिए उसको भी थोड़ा गिरना पड़ा, या फिर प्रेशर बन जाता है देखा-देखी का, तरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, वो वाला सीन क्रिएट हो जाता है। पर अगर आपके स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आ रही है, मार्केट भी अच्छा खासा करेक्ट हो रहा है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ, जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी था, इसलिए भी करेक्ट हो रहा है। अगर कंपनी की आपको बिज़नेस मॉडल पे अगर भरोसा ना हो, या फिर उसके मैनेजमेंट आपको लगे कि हाँ, ठीक नहीं से अगर आपको ऐसा लगे कि जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, तो इस सारे फैक्टर को एनालाइज़ करने के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब इस स्टॉक्स के अंदर आपको एलोकेशन नहीं करना है, या फिर आपको एक लिमिट के बाद पोजीशन कट कर देनी है, यानी लॉस बुक कर देना है। दोस्तों, अगर आप पर्टिकुलरली स्टॉक्स इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपको नॉलेज होगी। अगर आपको नॉलेज है, इसका मतलब ये है कि आप कैपेबल हैं एनालाइज़ करने के लिए उस स्टॉक्स को। पर अगर आप कैपेबल नहीं थे और आपने अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो दोस्तों आपको मैं सजेस्ट देना चाहूँगा कि आप उसके अंदर अब और इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें। आपको वो स्टॉक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके एसआईपीज़ को, उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, आप वो स्टॉप कर दें। और अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ, मुझे इस स्टॉक को अब बुक कर लेना चाहिए, यानी उसके अंदर लॉस को बुक कर लेना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। जिससे आपके पास कुछ पैसे आ पाए, जिससे आप करंटली आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, एवरेजिंग वगैरह कैसे की जाती है? एवरेजिंग कैसे होती है? किस तरह से किया जाता है? क्यों करना होता है? कैसे बेनिफिट मिलता है? इस तरह का कैलकुलेशन किस तरीके से होती है? तो एक मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। इस पे आप क्लिक करके आराम से जाके समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि आखिर जो हमारा एवरेजिंग है उसका मैकेनिज़्म किस तरीके से काम करता है, और ये किस तरीके से आपको जल्दी प्रॉफिट में आने की जो पॉसिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।